इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम अजीज़ों, कुरान देखें, अल्लाह जिसमें फरमा रहा है या ही अल्लाह ज़ीना आमनू। जहाँ भी अल्लाह ने ये अल्फाज अदा किए हैं, या कुछ देने के लिए, रोकने के लिए, या कुछ करने का हुक्म दिया है। फरमाया ईमान वालो, जिसका मफहूम है तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे किए गए हैं। कुर्बान जब अल्लाह को बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों किए गए? अल्लाह कह रहे इसलिए किए गए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बनो। मेरे बंदो, तुम्हारा ही फ़ायदा है, तुम्हारा ही फ़ायदा है। तो मेरे अजीज़ों, हमने रोज़ा इसकी रूह के मुताबिक रखना है। ये रमज़ान मुबारक का महीना, अल्लाह का नाम रमज़ान है, अल्लाह ने अपने नाम पे रखा है। जितनी बरक़ात, अल्लाह की रहमतें पूरे 11 महीनों में मुख्तलिफ़ जगह पे नाज़िल होती हैं। मेरे अजीज़ों, आप उसको एक कतरा समझ लें। और रमज़ान मुबारक में समुंदर के कतरों के बराबर रहमतें नाज़िल होती हैं। तो हमने समेटना है मेरे अजीज़ों। कितने थे पिछले रमज़ान में, हम में थे, आज नहीं है, कहाँ चले गए? मिट्टी में मिट्टी हो गए। हमने भी चले जाना है। तो रमज़ान की आमद है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सहाबा कराम फरमाया करते थे रमज़ान से आने से पहले, ऐ मेरे साहबा, इस रमज़ान को कसरत से तुमने कलमा तैयबा की कसरत करनी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, कसरत से पढ़नी है, कसरत से। मेरे अजीज़ों, हमने ये भी पढ़ना है और रोज़े को रूह के मुताबिक रखना है। और फरमाया कसरत से इस्तिग़फ़ार भी करना है। और मेरे अजीज़ों, हमने रेस नहीं लगानी। मैंने 5 कुरान ख़त्म कर दिए, 7 कर दिए, नहीं। बेशक एक पढ़े, तर्जुमे तफसीर से पढ़े हैं, देखें मेरा अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है, मेरा अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है। मेरे अजीज़ों, रोज़ेदार के लिए अल्लाह रब्बुल अपने अर्श के सामने से जो फरिश्ते हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई, अल्लाह उनसे फरमाता है, अरे मेरे फरिश्तों, अपना काम छोड़ दो, यहाँ बैठ जाओ। इस महीने पूरे में तुमने मेरे जो रोज़ेदार बंदे हैं उनकी दुआओं पे आमीन कहते जाना है, MP आमीन कहते जाना है। और फरमाया रोज़ेदार के लिए दरिया की मछलियाँ तक दुआएं करती हैं। तो मेरे अजीज़ों, आएँ इस रोज़े को, इस महीने को हम अपना आखिरी रमज़ान समझ के गुजारें। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, कलमा तैयबा की कसरत करें। मेरे अजीज़ों, बड़ा ही अजर है। अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, फरमाया जिसने 70,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ के रख लिया, फरमाया अगर वो मर गया सीधा जन्नत में जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, कितना वक़्त लगता है? तो इसकी 70,000 की डेरियाँ रखते चले जाएँ। एक अजीब वाक़या किताबों में लिखा है, सच्चा वाक़या, कि अल्लाह वाले के दस्तरखान पे एक नौजवान लड़का बैठा था, लेकिन अल्लाह ने उसको ऐसा चीज़ दी हुई थी, उसको कशफ हो जाता था, यानी गैब में चीज़ें उसको नज़र आनी शुरू हो जाती थी। तो दस्तरखान में बैठा एकदम वो रोना शुरू कर दिया। तो अल्लाह वाले ने पूछा, बेटे क्यों रो रहे हो? कहने लगा, मेरी माँ को कब्र में अज़ाब हो रहा है, मेरी माँ को कब्र में अज़ाब हो रहा है। अल्लाह, क्योंकि अल्लाह वाले ने भाई 70,000 की डेरियाँ रखी हुई थी, उन्होंने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह, ये ने मैंने एक 70,000 कलमा तैयबा की जो डेरी रखी हुई है, मैं इसकी माँ को सदका करता हूँ, अल्लाह इसका अजर उसको अता कर दे। एकदम मैंने देखा, फरमाते हैं, उस बच्चे ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो मैंने पूछा, क्यों भी मुस्कुरा क्यों रहे हो? कह रहे अल्लाह ने उनसे अज़ाब हटा लिया है। तो मेरे अजीज़ों, इस रमज़ान को आखिरी रमज़ान समझ के गुजारें, कसरत से इस्तिग़फ़ार भी करें, कलमा तैयबा भी पढ़ें मेरे अजीज़ों। और सबसे एक अहम बात, गैर मुस्लिम को अगर कोई त्यौहार आते हैं तो अपनी कीमतों में कमी कर देते हैं। हम अजीब इंसान हैं। रमज़ान मुबारक में चीज़ों की सतह ऊपर ले जाते हैं। सीज़न लगाना है, वो मेरे अजीज़ों, यह सीज़न कमाई नोट कमाने का नहीं करनी, नेकियां इकट्ठी करने का सीज़न लगाना है। हाय, एक गैर मुस्लिम ईंटों के भट्टे पे काम करता था। रमज़ान आया, उसकी बीवी ने कहा बड़ी महंगाई होगी। तो क्या कह रहा है, भली मानस घबराना, थोड़े दिन रह गए मुसलमानों के महीने रमज़ान में, इसके बाद हर चीज़ की कीमत कम हो जाएगी। अब मेरे अजीज़ों, इससे ज़्यादा बुरे और को थप्पड़ लग सकता है? तो अल्लाह को भाई, अल्लाह के लिए कीमतें ना बढ़ाओ, न सीज़न ना लगाओ। सीज़न लगाना नेकियों का लगाओ, ज़ोर लगाओ, रात को तहज्जुद उठ के रो। और फरमाया है सूरह तौबा की आखिरी जो आया था, उसकी कसरत करो, उसकी कसरत करो। कह रहे हमें वजीफ़ा कोई नहीं बताता। सूरह तौबा की आखिरी आयत को 7 मरतबा पढ़ो रोज़ाना अपना। मेरे अजीज़ों, इसका
بنا لو، معمول بنا لو۔ میرے عزیزو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے گزرے ہیں، رمضان کی آمد پہ یہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ اس رمضان میں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ میں داخل فرمانا۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ہم نے اس دعا کو اپنانا ہے۔ اور میرے عزیزو، کینسر کی جدید ریسرچ کے مطابق سورے کھٹے ہوئے بڑے بڑے ڈاکٹر کہ جدید ریسرچ کے مطابق انسانی جسم میں سال میں ایسے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو آگے جا کے کینسر کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بھی کیا کیا جائے، اس کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا علاج ہے سال میں کم از کم 20 سے 25 دن 14 سے 15 گھنٹے کا فاقہ کیا جائے۔ اب میرے عزیزو، اللہ کو تو سارا کچھ پتہ ہے، اس لیے کہا روزہ شفا ہے۔ میرے عزیزو، میرے اور آپ کے جسم کو خوراک چاہیے۔ جب میرے اور آپ کے منہ سے خوراک اندر جاتی ہی نہیں، اب میرے اور آپ کے جسم کو تو چاہیے قربان جاؤں اللہ کے نظام پہ۔ میرا اور آپ کا جسم اس بیکٹیریا کو جس نے آگے جا کے کینسر کی شکل اختیار کرنی ہے، اس بیکٹیریا کو کھا جاتا ہے۔ یہ میرے اللہ نے زبردست نظام میرے اور آپ کے اندر چلایا کہ میرے بندوں کو نقصان نہ ہو، تو روزہ شفا ہے۔ اور عزیزو، روزہ اللہ رکھا کے میری اور آپ کی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ اس کفیت میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو لا کے ایک سبق دینا چاہتے ہیں، ایک تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بندو، یہ جو کفیت اثر وقت تم پہ آئی ہے، یاد کرو کئی ایسے لوگ ہیں سالہ سال ہی ان پہ یہ کفیت رہتی ہے، سارا سال ان پہ یہ کفیت رہتی ہے۔ ان کی کفیت سامنے لا کے اللہ کہہ رہے ہیں ان کا دھیان رکھنا اور میرے جنہیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا۔ یہ میرے عزیزو اللہ میری اور آپ کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو سب سے آخری بات میرے عزیزو، بچوں کو بٹھا کے جب افطاری کرو، بڑا ہی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ زمین پہ دسترخوان کے سنت کے مطابق کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، ان نعمتوں کا بیٹھ کے شکر ادا کرو۔ کتنی ہیں جن کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، میرے پاس میٹھا بھی ہے، نمکین بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، گرم بھی ہے، کتنی چیزیں ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو بھی بٹھاؤ، ان سے دعا کراؤ، وہاں کا اللہ تیرا شکر ہے، اتنی نعمتیں دی، اللہ مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی، اللہ تیرے رزق سے روزہ رکھا، تیرے ہی رزق سے افطاری کر رہا ہوں، اللہ اس کو قبول فرما۔ اور یہاں جو ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے، جتنے چلے گئے، جن کو یاد ہے نہیں یاد ہے، پوری امت کے لیے مانگے۔ اس وقت بڑی مقبولیت کا وقت ہے میرے عزیزو، 15 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، باوضو ہو کے بیٹھیں، عاجزی سے انکساری سے دعا کریں، رو کے گڑگڑا کے دعا کریں، اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ اللہ وہ چلے گئے، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جانے والے ہیں، تو اللہ مجھے بھی آپ کو جیسا حکم ہے ویسا روزہ رکھنے کی، ویسے رزق کی افطاری کرنے کی جیسا حکم ہے، ویسے رات کو اٹھ کے عبادت کرنے کی جیسا حکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔